Good morning, students. Now, we have already discussed about that the mode of reproduction, asexual and sexual reproduction. We have briefly discussed about the sexual reproduction in the chapter first of the unit 1. Now, we are going through with the chapter second, that is sexual reproduction in flowering plants. All the flowering plants फॉलो द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कि जितने भी फ्लावर्स होते हैं दे ऑल आर फॉलो एंड शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्लावर्स वी हैव स्टडीड इन 11th क्लास द प्लांट फिजियोलॉजी मॉर्फोलॉजी कि हम मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं प्लांट का +1 के अंदर. तो आपने वहाँ पढ़ा होगा कि प्लांट के अंदर जो शूट सिस्टम होता है एंड जो स्टेम सिस्टम होता है, फ्लोर इज द मॉडिफाइड स्टेम की जो मॉडिफिकेशन होती है फॉर द रिप्रोडक्शन दैट्स नोन एज फ्लोवर. कि फ्लोवर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. There are the various another purpose कि we are not lucky that plants reproduce sexually. क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है कि प्लांट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. द myriads ऑफ द फ्लावर दैट वी एंजॉय गेजिंग एट, सेंट्स, परफ्यूम्स वी शोन एवर रिच कलर्स अट्रैक्ट अस. कि फ्लावर्स के बहुत सारे पर्पज हैं अट्रैक्शन के लिए, परफ्यूम्स के लिए, सेंट के लिए. सो व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ फ्लावर? फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर ओन सेल्फिशनेस. ऐसा नहीं कि फ्लावर सिर्फ हमारे लिए ही होते हैं कि हमें अच्छे लगते हैं, हम उनका परफ्यूम बनाते हैं, अनदर किसी डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं. द फ्लावर इज़ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ए प्लांट. कि कोई भी जो प्लांट है उसके अंदर वो रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए होता है एक फ्लावर. आफ्टर रिप्रोडक्शन द फ्लावर प्रोड्यूस सीड एंड फ्रूट. The seed is the next progeny and the fruit will be reserved food. Now, in this chapter we are going through with the morphological structure and the process of the sexual reproduction in flowering plants. जब हमने plants का classification पढ़ा था तो वहाँ हम पढ़ते हैं seeding plants, angiosperms and gymnosperms. Gymnosperms do not have flower and the plant which contain flowers is known as angiosperms. तो बेसिकली हम यहाँ इस सेकेंड चैप्टर में एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स, फ्लावर आते हैं, फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, all of these things we will discuss about in this lecture. सो इट्स योर ओन वर्क कि आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि आप फ्लावर्स को कैसे यूज करते हैं. ऑर्नामेंटल वैल्यू, सेलिब्रेशन वैल्यू, जो जो फ्लावर्स आपको अच्छे लगता है आपने एक लिस्ट बनानी है कि कैसे आप उसको एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू कि फ्लावर्स हम किस किस वे में यूज़ कर सकते हैं. लाइक स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स के लिए, कल्चर इवेंट में, रिलीजियस इवेंट में, सोशली एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए, ऑर्नामेंटल्स, एस्थेटिक. कुछ फ्लावर्स यूज होते हैं मेडिकल यूज के लिए भी, मेडिसिन्स बनाई जाती हैं. तो इट्स ऑल अबाउट यू कि आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट विच कंटेन्स फ्लावर. कि ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, जनरल टिपिकल मॉर्फोलॉजी है फ्लावर की. The flowers are the site of sexual reproduction. We know that flowers are the modified stem system which help into the reproduction. In a flower, all the parts are arranged in a whorl-like structure known as thalamus. कि सभी होल्स जो हैं वो एक पॉइंट के ऊपर अटैच होते हैं, दैट्स नोन एज थैलेमस. नाउ दिस वन इज thalamus. Thalamus contains 4 whorl-like structure
4 स्ट्रक्चर होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल। तो वी स्टार्ट विद द सेपल, द लोवेस्ट वन। दीज आर द सेपल्स। जो ग्रीनिश स्ट्रक्चर होता है, जनरली ग्रीन इन स्ट्रक्चर, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है फ्लावर की, ग्रीन इन कलर। इफ़ वी आर टेक ए सिंगल यूनिट इट्स नोन एज सेपल। बट अगर हम इसको कंप्लीट यूनिट में स्टडी करते हैं, होल जितने भी हो, नंबर 3, 5, 7 हो सकता है, जनरली 3 और 5 मिलते हैं, दे आर नोन एज कैलिक्स। इस कंप्लीट पोस्चर को, दिस वन एंड दिस वन सेपल। अगर हम इसके बारे में बात करें सिंगल सेपल, अगर हम इसको मल्टीपल फॉर्म में लिखते हैं तो दैट्स नोन एज कैलिक्स। सिंगली बात करेंगे तो दे आर सेपल, बट वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल फॉर्म, इट्स नोन एज कैलिक्स। समटाइम्स सेपल्स आर कलर्ड, जनरली दे आर ग्रीन, बट समटाइम्स दे आर ग्रीन इन, सॉरी दे आर कलर इन, उनमें कभी भी कलर आ जाते हैं, दैट्स नोन एज पेटलॉइड। जनरली वो ग्रीन मिलेंगे, बट समटाइम्स दे हैविंग कलर, नोन एज पेटलॉइड। नाउ वी कम टू द सेकंड आउटर कवरिंग ऑफ द फ्लावर, दिस वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट अस। कि फ्लावर का वो पार्ट जो हमें अट्रैक्ट करता है वो होता है उससे कलर्स। द कलरफुल आउटर कवरिंग इट्स नोन एज पेटल, इट्स पेटल, वन पेटल, सेकंड पेटल। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लूरल फॉर्म, द पेटल्स इज नोन एज कोरोला। कि हम जो भी फ्लावर देखते हैं उसमें जो कलर्ड पार्ट होता है दैट्स नोन एज पेटल। सिंगली हम उसको पेटल कहेंगे, अगर हम उसको प्लूरल फॉर्म में ले रहे हैं दैट्स दे आर नोन एज कोरोला। कोरोला इज हैविंग द अट्रैक्टिव कलर्स टू अट्रैक्ट द ऑर्गेनिजम्स फॉर द पोलिनेशन। कि जो मेल गैमेट होते हैं उसके ट्रांसफ़र के लिए वी नीड सम सच मीडियम, बायोटिक एंड एबायोटिक मीडियम्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए उनको अट्रैक्ट करने के लिए द पेटल्स हैविंग कलर्स। Now this is the whole life structure. Now we are come to a specific stage when calyx and corolla are not differentiated. एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोरोला और कैलिक्स यानी पेटल और सेपल्स है वो आपस में मिक्स होते हैं, दे आर फ्यूज टुगेदर, दे आर, दिस स्टेज इज नोन एज पेरियंथ। पेरियंथ मीन्स पेटल फ्यूज विद सेपल, कि पेटल्स जो है वो सेपल्स के साथ फ्यूज हो जाते हैं, दे आर नोन एज पेरियंथ। This is the outer protective coverings of the flower. Now we come to the reproductive organs of the flower depending upon the plant type, कि वो किस टाइप का प्लांट है, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। इफ इट इज बाइसेक्सुअल it contains both male and female. If it is unisexual it contains only male stamen or female स्टाइल और पिस्टिल। सिर्फ एक ही % हो गया तो फीमेल हो सकती है या वो मेल हो सकता है। बाइसेक्सुअल में एक ही फ्लोर के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ फ्लावर, कैलिक्स, द आउटर मोस्ट कवरिंग commonly known as sepal, may be colored known as petaloids. They are next to the thalamus. ये thalamus के बाद आते हैं, help in protection. Second part is corolla. Single form is petal, colored होते हैं, they help into the attraction. And sometimes special case when corolla fuse with calyx, it's known as perianth. उसको हम क्या बोलते हैं, perianth.
और वहाँ पर जो सिंगल यूनिट होगी दैट्स नोन एज टेपल। This is all about the external coverings. Now we come with the reproductive organs, male and female reproductive organs. Now the reproductive organ of the flower is androecium. The male reproductive organ is known as androecium or stamen. This is the third whole structure inner to the corolla. Outermost calyx, second one corolla, and the third one is androecium or stamen or the male reproductive organ. It consists a stamen represent the male sex organ. So androecium contains stamen, which is the male reproductive organ, a male sex organ. Now you can easily see here that the various whole structure of the flower, the receptacles or thalamus, green part sepal, colored part petal, and the third hole, this one is stamen. Stamen contains two parts, the lobe-like structure, anther, and the long filament, a thin tube-like structure known as filament. And the female reproductive system known as carpal, pistil और gynoecium made up of three components. इसमें तीन component होते हैं. The upper one stigma, middle style, and the basal part is known as ovary, which contains ovules. Now we will start with the detailed structure of the stamen or microsporophyll. Microsporophyll इसलिए कहते हैं because they produce male gamete, and the micro word used for the male gamete and macro for female gamete. So the detailed structure in that, the stamens are the modified leaves. Stamens basically क्या होते हैं? Modified leaves होती हैं, known as microsporophyll, where the production of microspore or pollen grain or the male gamete. कि stamens are the location or the site where the male gamete will be produced. कि जहाँ पर male gamete है वो produce होता है. Stamen contains two part. कि stamen के अंदर दो part होते हैं. Here we have the structure of stamen. This one, it contains the first upper part, broad terminal part known as anther, and a long cylindrical thread-like structure known as filament. So stamen consists anther and filament. Anther is the site of gamete reproduction, and the filament is a tube-like thread-like structure, long cylindrical, which gives the support to the anther. Now, anther has two lobes. Generally, it's a bilobe. Anther has two lobe और pollen sac. कि जहाँ पर pollen grains की डेवलपमेंट होती हैं, ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर एक एंथर के अंदर दो होते हैं. इट्स बाइलोब होता है ये इस तरह से, वन एंड सेकेंड, नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया. कि एक एंथर के अंदर जो पोलन सैक होते हैं दे आर कॉमनली नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे. एट मैच्योरिटी, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता जाएगा उसकी डेवलपमेंट होती जाएगी. दे द टू लोब्स आर फ्यूज, कि दोनों लोब्स हैं वो फ्यूज हो जाएंगे एंड फॉर्म्स थिकस, थीका बनाएंगे. टू लोब्स हो गए तो वो डाइथिकस होगा, सिंगल लोब होगा तो वो मोनोथिकस होगा. इन मालवेसी फैमिली, जो मालवेसी फैमिली जो होती है, इन दिस वन द फैमिली हैविंग द एंथर इज मोनोथिकस. जनरली बाइथिकस होता है, बट मालवेसी फैमिली के अंदर ये मोनोथिकस होगा, यानी सिंगल थीका होगा उसके अंदर.
सो वी अगेन थोड़ा रिवाइज करते हैं. स्टेमन हैविंग टू कंपोनेंट, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर इज जनरली बाई लोब. एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं. तो यहाँ बाई लोब है तो कितने माइक्रोस्पोरेंजिया टोटल हो जाएंगे? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक. समटाइम्स सिंगल लोब आल्सो, दैट्स नोन एज ए मालवेसी फैमिली के अंदर होगा वो. फिलामेंट एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. नाउ वी कम टू द गाइनोसियम. फीमेल सेक्स ऑर्गन, कार्पल्स और पिस्टिल, they are the possible terms we use to preference with the female reproductive organ. This is the fourth and last hole. कि फर्स्ट होल क्या था? कैलिक्स. सेकेंड वन कोरोला. थर्ड वन इज स्टेमन एंड द फोर्थ वन इज गाइनोसियम which represent female sex organ. It contains 3 parts: stigma, style and ovary. Stigma is the receptive spot for the pollen grain. रिसेप्टिव स्पॉट का मतलब यहाँ है कि जब पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं तो दे फर्स्ट अटैच, और उनका जो पोलिनेशन होता है उसके बाद दे अटैच विद द स्टिग्मा फर्स्ट. स्टाइल विच कनेक्ट स्टिग्मा विद ओवरी. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. ओवरी बेसल पार्ट होता है जो बेस की तरफ, थैलेमस की तरफ, बेस की तरफ अटैच होता है. दैट कंटेन्स ओव्यूल्स. उसके पास ओव्यूल्स होते हैं. द पोलन ग्रेन्स अटैच विद स्टिग्मा ट्रांसफर थ्रू द स्टाइल एंड रीच एट द ओव्यूल विच प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी. नाउ वी कम टू द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन सैक, कि हाउ द माइक्रोस्पोरेंजिया विल बी डेवलप्ड. और देखो फ्लोर जो है वो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है. एंड वी नो दैट द फ्लोर इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द एनी ब्रांच और स्टेम. कि कोई ब्रांच या स्टेम है उसके टिप पे प्रेजेंट होता है. ऐसा नहीं कि फ्लोर रूट्स की तरफ प्रेजेंट होंगे या स्टेम के अंदर प्रेजेंट होंगे, नहीं. दे आर प्रेजेंट एट द टिप, एंड एट द टिप द टाइप ऑफ टिश्यू विच प्रेजेंट विच आर डिवाइडेड एक्टिवली, जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं, दे आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. द यंग एंथर, तो बेसिकली यहाँ क्या होगा कि जो एंथर है यंग, उसके पास एक्टिव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे कवर्ड बाय द एपिडर्मिस. कि वहाँ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं दे आर कवर्ड बाय एपिडर्मिस. अब 2 लोब होते हैं एंथर के अंदर. सो द ईच लोब कंटेन्स 2 सैक. एक लोब में 2 जगह होती हैं, पोलन सैक होते हैं. तो 2 में कितने हो जाएंगे? 4 होते हैं. और चारों कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं. जो एंथर का स्ट्रक्चर है उसके 4 कॉर्नर होते हैं, 2 लोब हैं तो, और हर एक कॉर्नर पे एक पोलन सैक प्रेजेंट होता है. यहाँ देखिए 4 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 इस तरह से. तो ये मोनोथिकस, तो एक लोब यहाँ हो, एक मोनोलोब में 2 यहाँ हो गए और 2 इस तरह से ये अरेंज होते हैं एंथर के अंदर. द पोलन सैक डेवलप स्टार्ट विद, क्या पोलन सैक की डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होगी? द आर्किस्पोरियल सेल्स, कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं कवर्ड बाय एपिडर्मिस. तो एपिडर्मिस के नीचे जो आर्किस्पोरियल सेल्स होती हैं जो मेरिस्टेमेटिक होती हैं एट 4 कॉर्नर ऑफ द यंग एंथर, कि सभी कॉर्नर्स पर जो आर्किस्पोरियल सेल्स हैं बिलो द एपिडर्मिस, दे स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन सैक, और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है.
आर्किस्पोरियल सेल्स जो होती हैं, जो हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं, दे अंडरगो पेरिक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल डिवीजन मीन्स जो सरफेस के एक्सेस के साथ, यानी सरफेस के साथ जो डिवीजन होता है, दैट्स नोन एज पेरिक्लिनल डिवीजन टेक प्लेस इन आर्किस्पोरियल सेल्स। कि कोई सेल्स ऐसे अरेंज हो रखी हैं, सपोज करते हैं हम ऐसे अरेंज हैं वो, अगर उनमें इस तरह का डिवीजन होता है तो दैट्स नोन एज पेरिक्लिनल डिवीजन। अब यहाँ क्या हुआ कि जैसे ही डिवीजन होता है, इट डेवलप्स टू लेयर, इट डेवलप्स टू लेयर। पहले एक लेयर थी, अब कितनी बन गई, 2 लेयर्स बन जाती हैं। अब यहाँ जो 2 लेयर बनती हैं आफ्टर डिवीजन, जो 2 लेयर बन जाएंगी, जैसे मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। पहले ये सिंगल लेयर थी, नाउ इट्स डिवाइड बाय पेरिक्लिनल डिवीजन। तो अब यहाँ 2 लेयर्स बन गई हैं, एक ये लेयर और एक ये लेयर। एक को मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो देखो, जो प्राइमरी पेरिटियल लेयर है, जो सब एपिडर्मल, जो एपिडर्मिस से जस्ट नीचे है, कि अब ये पेरिटियल लेयर हो गई, तो दैट्स नोन एज प्राइमरी पेरिटियल लेयर। और जो अंदर जो ग्रीन कर रखी है मैंने, जो अंदर की साइड प्रेजेंट है, दैट्स नोन एज इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। इनर अंदर की तरफ, प्राइमरी मीन्स जो सबसे पहले बने थे यहाँ, स्पोरोजिनस मीन्स द टिश्यू विच हैव टू कैपेबिलिटी टू डेवलप स्पोर, यानी मेल गैमेट को डेवलप करने की जो कैपेबिलिटी है, दैट्स इन इनर स्पोरोजिनस लेयर। अब यहाँ फिर से डिवीजन होता है, इट्स अंडरगो, जो पेरिटियल लेयर है, जो आउटर लेयर है, डिवाइड्स पेरिक्लिनल। अब इसमें फिर से ऐसे डिवीजन होगा और उसके बाद इस तरह से। अब यहाँ लगातार ऐसा ही डिवीजन चलता रहेगा, और क्या होगा, दे आर फॉर्म्स मल्टीपल लेयर्स, वहाँ मल्टीपल्स लेयर आ जाएंगी, कंसेंट्रिक लेयर्स नोन एज पोलन सैक वॉल। कि इनर वाली के अंदर कोई चेंज में नहीं आएगा, जो आउटर पेरिटियल लेयर है उसके अंदर लगातार डिवीजन होंगे, पेरिक्लिनल, फिर एंटी पेरिक्लिनल या एंटीक्लिनल बोल सकते हैं हम। उसके बाद क्या होगा कि वहाँ मल्टीपल लेयर्स आ जाएंगे, दे आर नोन एज पोलन सैक वॉल, क्योंकि पोलन सैक बनता है इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर की वजह से। तो उसके बाहर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी उसका हम बोलेंगे पोलन सैक सेल वॉल या पोलन सैक वॉल। दिस इज रफली स्ट्रक्चर। देखो, यहाँ सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू है, उसके बाहर मल्टीपल लेयर्स हैं। दिस वन इज द स्पोरोजिनस टिश्यू covered by tapetum, middle layers, endothelium, epidermis. These all are known as sac wall structure, pollen sac wall structure. तो यहाँ लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर विच कवर्ड द पोलन सैक। उसके बाद आती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम सिंगल लेयर होती है, ये भी फाइब्रस थिकनेस, फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है। दे रिमेन थिन वॉल्ड स्टोमियम टू शैलो ग्रूव बिटवीन द 2 lobes। यहाँ ये जो लाइनिंग है, ग्रूव यानी अंदर की जो डिप्रेशन बना हुआ है, वहाँ पर एंडोथीशियम थोड़ी थिन हो जाती है, क्योंकि यहीं से क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स है वो रिलीज होते हैं, तो इसको ब्रेक करना ईजी रहता है at the time of releasing the mature pollen grain. So outer epidermis, endothelium, and now the 1 2 3। अब देखो यहाँ 1 2 हैं, यहाँ 2 लेयर्स हैं, तो 1 से 3 लेयर्स होती हैं known as middle layers, and the innermost that is tapetum single layer may be uninucleate, binucleate, multinucleated and dense cytoplasm। कि आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम आएगी, फिर मिडल लेयर्स आएंगी, एंड द टैपेटम जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को कवर करके रखती है। द प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू
जो टैपेटम होती है वो क्या करती है, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू को कवर करके रखती है, एंड द प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू कन्वर्ट इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल, दे कन्वर्ट इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगे। दो दीज आर द 3 लेयर्स विच प्रेजेंट इन द पोलन सैक। Now we will go through with a short note, a short quick chart. We can easily understand how the layers are formed. We will review the previous discussion with this chart. The first one, we know that the anther having epidermis which are having meristematic tissue, जो meristematic tissue को cover करती है। The meristematic tissue known as archisporial cells below the epidermis is at corner, सभी corners पे archisporial cells होती हैं। It's undergo pericranial division, ये इस तरह का डिवीजन होगा, इसके अंदर 2 लेयर्स बन जाएंगी। जो 2 लेयर्स बनेंगी दे आर नोन एज प्राइमरी पैरेटियल लेयर एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर। 2n इसलिए कह रहे हो कि ये डिप्लॉयड होती है, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ यहाँ पे मियोसिस नहीं होता है, ओनली माइटोटिक डिवीजन, इसलिए यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, वो 2n रहेंगी। अब प्राइमरी पैरेटियल लेयर में पहले पेरिक्लिनल आएगा, फिर एंटीक्लिनल, 2 टाइप के डिवीजन होंगे। 2 टाइप के डिवीजन होने की वजह से वहाँ मल्टीपल लेयर्स बन जाती हैं सेल्स की, दैट्स नोन एज वॉल ऑफ पोलन सैक। तो इसमें 4 लेयर होती हैं, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, सेकेंड वन एंडोथीशियम विच कंटेन्स स्टोमियम, एंड द 1 to 3 लेयर्स नोन एज मिडल लेयर्स, एंड द लास्ट वन इज टैपेटम, द लास्ट लेयर ऑफ द टैपेटल सेल। जो स्पोरोजेनिक टिश्यू है, अगर हम इनर से आउटसाइड की तरफ जाते हैं तो इनर मोस्ट टैपेटम, उसके बाद मिडल लेयर, उसके बाद एंडोथीशियम, एंड द आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस। ऑन अनदर हैंड, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर how the microspores are produced inside a pollen sac.